बिग फोर कंसल्टिंग और अकाउंटिंग फर्म बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों और मंत्रालयों के कंसल्टिंग और ऑडिटिंग के टेंडर में भारत की कंपनी को मैंडेटरी कर सकती है। क्या है ये पूरी खबर, डिटेल में समझ लेते हैं। तरुण शर्मा हमारे साथ हैं। तरुण, बताएं क्या खबर है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शीतकालीन सत्र के अंदर कंपनीज एक्ट में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। और ये जो बड़ा बदलाव है ये देश के अंदर जो कंसल्टिंग और ऑडिटिंग फर्म तैयार हो सके इसके लिए हो सकता है। इसमें जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पहला बदलाव ये होगा कि जो गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं, चाहे वो मंत्रालय के हो या जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उन टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर भारत की कंसल्टिंग ऑडिटिंग फर्म का होना जरूरी हो, ऐसा मैंडेटरी करने का प्रस्ताव इस पे चर्चा हो रही है। और जिससे क्या होगा कि जो 62% से ज्यादा का जो शेयर है वो फॉरेन कंपनीज का होता है, वो उसमें कमी आएगी। और जो भारत के अकाउंटिंग और कंसल्टिंग फर्म्स है उनको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरा जो बदलाव जिस पर चर्चा चल रही है कि जो कंसल्टिंग ऑडिटिंग फर्म इंडिया की है वो भी निवेश ले सकेंगी, जो अभी नहीं है। जो फॉरेन की जो कंसल्टिंग ऑडिटिंग फर्म्स होती है उनमें कैपिटल निवेश आ सकता है, लेकिन भारत की जो कंसल्टिंग ऑडिटिंग फर्म्स हैं उनमें निवेश नहीं आ पाता। इस वजह से जो टेक्नोलॉजी पे खर्च है वो ये कंपनियां नहीं कर पाती। तीसरा जो बदलाव है वो है लोगो लॉन्च कर पाएंगी, जो अभी तक लोगो नहीं ले पाते हैं या ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआत के अंदर जो बड़ा बदलाव लोगो लॉन्च करने पे होगा, जिससे जो कंसल्टिंग ऑडिटिंग फर्म भारत की है वो भी अपना लोगो लॉन्च कर पाएंगे। ये 3 ऐसे बड़े बदलाव है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पे कैसे खर्च हो, उसके लिए कोई सीड फंडिंग हो, इस पर भी एक चर्चा चल रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं बता रहे हैं कि शीतकालीन सत्र के अंदर जो विंटर सेशन होता है उस सेशन के अंदर कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आएगा। और कंपनीज एक्ट के जो अमेंडमेंट में इन सब चीजों को तरजीह दी जाएगी, जिससे देश के अंदर एक बड़ा बिग फोर जिस तरीके से डिलॉयट है, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी जैसी जो कंपनीज हैं, उस तरीके की देश के अंदर भी कंसल्टिंग और ऑडिटिंग फर्म तैयार हो। और जो देश की जो कंसल्टिंग ऑडिटिंग फर्म्स हैं वो बाहर की कंपनियों के साथ एक अच्छा कंपटीशन कर सके। एक इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, तो अभी जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसमें पार्टनर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफी ज्यादा होती है। इस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट को भी कम करने पे चर्चा चल रही है। तो उम्मीद है कि यदि ये सब बदलाव होते हैं और इस बदलाव की जो चर्चा है वो सभी के साथ चल रही है, चाहे वो ICAI हो, जो सीएस का बॉडी है, या कंपनी सेक्रेटरीज हो और कॉस्ट अकाउंटिंग हो, इन सब के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो चर्चा कर रहा है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी चल रहा है, PMO में भी 2 मीटिंग हो चुकी है। तो इन सब को यदि देखें तो देश की बड़ी कंसल्टिंग ऑडिटिंग फर्म बनाने के लिए सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। और उम्मीद है कि इस शीतकालीन सत्र में कंपनी एक्ट के बाद इसमें और तेजी आएगी और देश की जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग फर्म्स हैं वो जो अभी ग्लोबल बिग फोर कंपनीज हैं उनकी बराबरी कर सकें। बिल्कुल, शुक्रिया तरुण इस पूरी जानकारी के लिए।